दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों कैसे हैं? और आज दोस्तों हम लेना चाहते हैं कान, हमारे कान। बहुत सारे भाई ऐसे हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ तो उनकी कान की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी लाउड म्यूजिक सुनते हैं, बड़ी बड़ी आवाजें तेजी से सुनते हैं। साउंड सिस्टम्स, हमारी जो साउंड्स प्रदूषण है बहुत ज्यादा देश में, शहर में, विशेष रूप से सिटियों में ज्यादा फैल चुका है, जिसके कारण कान की प्रॉब्लम्स होने लगी है। कान में सा सा की आवाज चलती रहती है, या कानों में यहां यहां दर्द होना चालू हो जाता है। तीसरी चीज हो सकती है कान से मवाद बहना चालू हो जाए, वो एक तरीके जैसे नजला बहता है, नाक से बहता है, वो भी एक तरीके कफ का ही सिस्टम है, वो कफ जो है कानों से बहना चालू हो जाता है। तो कानों की सुरक्षा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कानों की सुरक्षा हम कैसे रखें, एक तो मुद्दे पे इस पे बात करेंगे, सेकंड मुद्दे पे इस पे बात करेंगे कि हम कौन से योग और प्राणायाम करें जिसके माध्यम से हम कानों की समस्याओं से बच सकें। समस्या आ जाए इसके बाद में उसका इलाज ढूंढने की अपेक्षा आवश्यकता है कि हम ऐसा उपाय करते हुए चलें कि हमको वो समस्याएं ही पैदा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, और अगर समस्या आ गई है, हमारे को तकलीफ है, तो तकलीफ से बचने के लिए हम क्या क्या एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट करें, बाकी चीजें करें, किस प्रकार का हितकर भोजन करें कि जिससे कि इस समस्या का निराकरण हो सके। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। जो आपको नॉलेज आएगा कान का, अगर आपकी कान की समस्या नहीं है तो भविष्य में होने वाली कान की समस्या ना हो, ये भी आपको कर लेना, सुनिश्चित कर लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपके कान में सा 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 की आवाज आ रही है, तो मैं पहले प्राथमिक चीजें बताना चाहता हूं कि हमको क्या करना चाहिए ऐसा कि हमारे कानों के अंदर ये आवाजें ना आए। सर्वप्रथम जो हम गलती करते हैं वो करते हैं, हम जब नहा के आते हैं तो जनरली पानी की बूंदें हमारी कान के अंदर चली जाती हैं। जब वो कान के अंदर पानी की बूंदें चली जाती हैं तो थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं, या ऐसे ऐसे उंगलियां फेर लेते हैं अंदर, और वो कानों की आवाज खुल जाती है। और धीरे धीरे ये कान, विशेष रूप से जो पानी है, आजकल जो पानी आ रहा है वो नमक से मिला हुआ पानी, अधिकतर ट्यूबवेल्स का पानी आता है जिसके अंदर साल्ट अधिक मात्रा में मिली हो, तो उसकी धीरे धीरे कान में एक परत जमती जाती है और धीरे धीरे हमको कम सुनाई देने लगता है और कान के अंदर हमारी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो जब भी नहा के आइए, एक कपड़े को लीजिए और इसकी उंगली पे, दोनों उंगलियों पे 2 कपड़े लपेट लीजिए, और लपेट के बाद इस तरीके से जरूर करना चाहिए आपको। ये ऐसे करेंगे, ऐसे हिलाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये पानी जो है वो सूख जाएगा। उसके टॉवल का छोटा सा पॉइंट बना के भी अंदर हल्का सा डाल सकते हैं कपड़े के साथ में, और इस प्रकार से ये करना जरूरी है। एक तो इससे एक्सरसाइज हो गई, ब्लड सर्कुलेशन चला, ये चारों तरफ का कान का ये ब्लड सर्कुलेशन चला, और जिसके कारण से आपको समस्या कम आएगी। मैं जहां तक देखता हूं, मेरा जो अनुभव है, अधिकांश समस्याएं हमारी जो नहाने के बाद में पानी के अंदर जाती है, कचरा अंदर जाता है, वो धीरे धीरे पानी के साथ में कचरा भी जमा होना चालू हो जाता है, तो वो सूख नहीं पाता पानी, और जिसके कारण से हमें समस्या आती है। तो सर्वप्रथम उसको जड़ से उखाड़ने की आवश्यकता है। नहाने के बाद में जो पानी गया है उसको बाहर निकालने की कार्रवाई हमको उंगलियों में कपड़ा बांध के करनी चाहिए। सेकंड चीज ये है कि जब भी हम नहा के आए तो इसको, कानों को इस तरीके से गहरी सांस लें, ऐसे सांस ली, अंदर छोड़ दिया, 8-10 बार करेंगे तो आपको लगेगा कान से आप एकदम भर गई। आप अभी करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा यार ये कुछ कान में परिवर्तन आ गया। छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इस छोटी सी एक्सरसाइज से क्या हुआ कि कान के पर्दों के ऊपर जो छोटी छोटी परत जमने लगी वो ब्लॉक होने लगी, जो कचरा जमा होने लगा है वो हटने लगा। इस प्रकार की ये कार्रवाई आपको सेकंड रूप से करनी चाहिए। दोस्तों कर्ण भेदन जो है वो एक ऐसा प्राणायाम है जिसके माध्यम से हम कानों की सफाई कर सकते हैं, कानों के पर्दों की एक्सरसाइज कर सकते हैं,
और इसको करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है हमने नासिका से दोनों से आप 2 उंगली ले लीजिए इस तरीके से और गहरी सांस भर लीजिए। अगर आप चंद्र नाड़ी को बंद करते हुए सूर्य नाड़ी से अगर ले लें गहरी सांस, राइट से ले ली, इसको बंद कर लिया, सूर्य से ही छोड़ दो, थोड़ा गर्मी का प्रभाव जाएगा, सूर्य नाड़ी तेज होगी। और ये हमने क्या किया, ये सांस ली हमने किससे, और इसको बंद करके तो चेहरे की झुर्रियां भी मिटेंगी, आंखों की ताक भी मिटेंगे। और हमने क्या किया, ऐसे लिया और सांस अंदर पी रहे हैं फिर उगल रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे। देखो कानों पे सांस की आवाज आ रही है। अगर आपको कानों के पर्दों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस प्राणायाम को मत करिए। ये चीज डॉक्टर की सलाह लेके ही करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे कानों की पर्दों से संबंधित होती हैं और हम कानों से बहुत सालों से तकलीफों में जा रहे हैं, आंतरिक परेशानियां हैं। तो आंतरिक परेशानियों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर्स की सलाह हमको लेनी चाहिए। और इस तरीके की बहुत फोर्स के साथ में हमको कोई एक्सरसाइज करने से पहले कि हमारे कानों के पर्दों की स्थिति बहुत विकट है और बहुत दिनों से सालों से हम तकलीफों में हैं, तो कर्ण भेदन करने से पहले आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से भी सलाह लेना आपको आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे कर सकता है, करिए, थोड़ा सा लेके 3 बार करिए, धीरे धीरे प्रेशर लगाइए। कान के पर्दे आपको सांस सांस करते हुए दिखाई देंगे, एकदम आवाज पंखे की, अगर पंखा चल रहा होगा तो पंखे की आवाज एकदम बढ़ जाएगी और आपको लगने लगेगा वाह कितना अधिक परिवर्तन आ गया। अब इसके बाद में प्राणायाम में भामरी प्राणायाम, ये भामरी प्राणायाम जो है ये हमारी ये सिस्टम्स को बिल्कुल दुरुस्त करता है और अंदर रुकी हुई नसों को खोल लेता है। तो इसके अंदर भामरी प्राणायाम जो करना चाहिए वो भामरी प्राणायाम करना चाहिए। ये छिद्र को बंद कर ले, 4 उंगलियां यहां रख ले, एक सर पे रख ले, दस से 12 15 बार इसको करना चाहिए जिनको कानों में जब भी तकलीफ है। वैसे 3 से 4 5 बार आप करेंगे तो मानसिक संतुलन भी आपका बन जाता है और ये भी होता है। इसके अलावा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसके भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, लोम विलोम को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की कुछ सेकंड सांस को रोकते हुए, जैसे अपन ने राइट को बंद किया और लेफ्ट से बाहर निकाला, थोड़ी देर रुके, कुछ सेकंड, 1 यहां रुके, फिर धीरे धीरे छोड़े, फिर से लें, 1 से 2 सेकंड रुकें, अंदर वायु को रोक के रखें। ये प्राणायाम भी आपके कानों की सुनने की शक्ति को बढ़ा देगा। वो कानों की जब शक्ति बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि हमारे जो हमको कम सुनाई दे रहा है, सांसा की आवाज आ रही है, ये सांसा की आवाज आपके कान की बंद होने लगेगी। भामरी प्राणायाम को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उंगलियों को दोनों को इसमें लगा के थोड़ा सा उंगली को आगे पीछे करते रहे, जैसे भा भा की आवाज आती रहे, जैसे उंगली थोड़ा आगे पीछे जा रही,
ये भी प्राणायाम हमको लाभ देता है और फायदा करता है। इसके अलावा कान की पर्दों को शक्ति देने के लिए जालंधर बंद भी लगाया जा सकता है। जब हम गहरी सांस ले लें और ये सांस को अंदर होल्ड कर दें, ये जालंधर बंद क्या लिया, सांस अंदर ली, सांस को रोक लिया। जिनका बीपी हाई रहता है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको सांस अंदर नहीं रोकना चाहिए। सिंपल सा लिया, लोक लगा लें। लोक लगाने से भी कान के पर्दों पे इफेक्ट पड़ता है। और जिनको लगाना है, गहरी सांस ली, निकाल के बाहर सांस रोक ली, ये जल पीने की स्थिति को बंद कर दिया। इट इज जालंधर बंद। और इस प्रकार से धीरे 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 हमारी कान की पोजीशंस बदलने लगती है और हमारी स्थिति बेटर होने लगती है। तो ये तो वैसे तो कपालभाति भी फायदा करती है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी फायदा करता है। प्राणायाम तो हर अंग को फायदा करता है, लेकिन स्पेशल कर्ण भेदन के लिए कर्ण भेदन और जो मैंने आपको प्राणायाम अभी बताए, इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट करने की आवश्यकता पड़ती है। GB20 एक पॉइंट होता है जो हमारे कान के नीचे, इसका एक वीडियो मेरा डला हुआ है GB20 का। और ये GB20 जो है ये कान के नीचे गड्ढा टाइप का होता है, ये कान के पीछे नीचे, ये कान के पीछे यहाँ गड्ढा होता है। इस गड्ढे को धीरे से दबा के रखिए, ऐसे 1 से 2 मिनट इसको दबा के रखना होता है। बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है ये भी फायदा करता है। लेकिन अगर आपके कान में तकलीफ है, कान में दर्द हो रहा है, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आप कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अपन ने इसको पॉइंट को दबाया हुआ है। केवल एयर है, जो तालाब में एयर से भर गई है उसको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन उस समय एकाग्रता के साथ रखें। 1 आध मिनट करने के बाद में फिर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको कर लें। ये कान के लिए बड़ा फायदेमंद पॉइंट्स है। और इसको ऐसे 10 बार ऐसे कर लिया और 10 बार ऐसे कर लिया। जब ऐसे करने के बाद में हाथों को रगड़ा और गरम गरम हाथों पे, चेहरे पे और कान पे इसको लगा लिया, तो इससे एकदम आपके कान के पर्दों पे इफेक्ट पड़ेगा और एकदम अच्छी स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा हमारे ये जो उंगली है और ये इस उंगली के बीच में ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो है हमारा कान से संबंधित है, दोनों हाथों में है, दोनों हाथों में समान है। ये वाला पॉइंट्स, ये पॉइंट है और ये हमारी, ये पूरा कान है ये वाला, और ये हमारी उसकी कान की नसें हैं दोनों साइड्स के अंदर। तो दोनों साइड की नसों को पहले दबा लें, इनको, इन पॉइंटों को दबा लें हमें। ये छोटी फिंगर और छोटी के साथ है बड़ी फिंगर, और फिर इसके बाद में ये बीच का पोर्शन, पीछे का अंगूठा लगा के थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये यहां अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप पे कान में ज्यादा तकलीफ है। बिल्कुल एकदम हल्के हाथ से नहीं, थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ेगा पॉइंट्स को दबाने के लिए। और इसको पॉइंट को भी आप लगातार दिन में 2-3 बार, अगर आपको कान की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तो 2 से 3 बार इसको दबाते रहिए। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कानों की छोटी छोटी एक्सरसाइज बताई, जिसमें से 2-3 भी आप करेंगे, 1-2 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी साथ में करेंगे। और नहाने के बाद में अगर कानों के पानी को साफ रखेंगे तो आप सुनिश्चित करिए कि आपकी समस्याएं कम से कम आएंगी। अगर आपको कान की समस्या प्रारंभ हो गई है तो सबसे पहली चीज है साउंड से बचने की कोशिश करिए। ईयरफोन लगा लेते हैं और बहुत जोर से साउंड कर लेते हैं, वो भी हमारे पर्दों पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। ज्यादा साउंड चला के, म्यूजिक चला के अगर हम आवाज सुनते हैं, विशेष रूप से शादी पार्टियों में जाते हैं और ढोल और माता की जागरण में खूब जोर जोर से ढोल बज रहे हैं और हमारे कान के पर्दे और छोटे छोटे बच्चों के कानों के बच्चों के इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उनसे बचिएगा। धूल, विशेष रूप से धूल, ऐसी स्थिति जहां आपके कान की प्रॉब्लम चालू होगी, जहां के धूल के कण बहुत ज्यादा अंदर ना जाएं, उससे बचना चाहिए आपको। और प्राणायाम और योग नियमित करिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, ताजी हवा में, ऑक्सीजन में। हर रोग का कारण एक है और उपाय भी एक है। शरीर डिटॉक्स नहीं है, ये है हमारा मुख्य कारण बीमार होने का। और शरीर को डिटॉक्स कर ले, पानी की अधिक मात्रा पिए,
शरीर अधिक फिल्टर होगा, यूरिन की मात्रा अधिक जाएगी, पसीने की मात्रा अधिक निकलेगी, एक्सरसाइज करेंगे, शरीर डिटॉक्स होगा तो हमारी बीमारियां भी धीरे धीरे मिटने लगेंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए हमारा वीडियो तो उसको लाइक करें, उन दोस्तों और यारों को जरूर शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता है। आज इतना ही। ओम